साथियों, भाई बहन के स्नेह और प्रेम का त्योहार सदियों से चला आ रहा है। भाई के कलाई पर राखी बांधने की ये परंपरा काफी पुरानी है, जिसका उल्लेख महाभारत की कथाओं में भी मिलता है। लेकिन वही साथियों, महाभारत के अनुसार अर्जुन जो है वो अपनी ही कजिन सुभद्रा को भगाकर उनसे शादी कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और स्वयं श्री कृष्ण भी उनकी मदद करते हैं। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि जब स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा जो के कजिन थे उनकी शादी कराई, तो क्या सनातन धर्म के अनुसार कजिन मैरिज वैलिड है? और क्या कजिन मैरिज को हमारे धर्म के अनुसार शादी माना जा सकता है या फिर व्यभिचार? जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम राज्य की वीडियो नंबर 4 में। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, महाभारत सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके जितने पहलुओं को खोला जाए उतना ही आप नए और अद्भुत घटनाओं से अवगत होते जाते हैं। ऐसी ही साथियों 3 अद्भुत घटनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो ये दर्शाती है कि महाभारत काल में कजिन मैरिज वैलिड थी। फर्स्ट एट ऑल तो अर्जुन और सुभद्रा। साथियों, ये तो आप जानते होंगे कि सुभद्रा जो है वो वासुदेव की पुत्री थी और वासुदेव ही श्री कृष्ण के पिता भी थे। इस प्रकार सुभद्रा जो है वो श्री कृष्ण की सगी बहन थी। लेकिन वहीं साथियों, अर्जुन जो है वो कुंती के पुत्र थे और कुंती जो है वो वासुदेव की छोटी बहन थी। तो इसके अनुसार वासुदेव जो है वो अर्जुन के मामा थे और सुभद्रा अर्जुन के रिश्ते में मामा की बेटी थी। लेकिन फिर भी साथियों, स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कराते हैं, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। साथियों, इसी प्रकार दूसरी कथा स्वयं श्री कृष्ण और मित्रविंदा की है। साथियों, मित्रविंदा जो है स्वयं श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक पत्नी थी। वहीं पुराणिक कथाओं के अनुसार मित्रविंदा स्वयं श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री थी, जिनसे स्वयं श्री कृष्ण प्रेम विवाह करते हैं। अब अंतिम और तीसरी कथा अभिमन्यु और वत्सला की है। साथियों, अभिमन्यु को तो आप जानते ही होंगे, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और वत्सला जो है वो बलराम की पुत्री थी और बलराम जो है वो अभिमन्यु के मामा भी थे। तो इस प्रकार वत्सला जो है वो अभिमन्यु के मामा की पुत्री थी। तो इस प्रकार अभिमन्यु ने जो है वो अपने मामा की पुत्री के साथ विवाह किया था। अब साथियों, ये तीनों कथाएं जो हमें महाभारत से मिलती हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में कजिन मैरिज यानी चचेरे भाई बहन से शादी होती थी। अब साथियों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जहाँ भाई और बहन के रिश्ते को इतना शुभ माना गया है, वहीं कैसे कजिन मैरिज पॉसिबल है? अब आइए साथियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आज इस वीडियो में देखते हैं। साथियों, सनातन धर्म में शादी के लिए गोत्र का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जिस लड़का लड़की की शादी हो रही है उनका गोत्र सेम ना हो, यानी लड़के का गोत्र अलग हो और लड़की का गोत्र अलग हो। और गोत्र सनातन धर्म में प्राचीन प्रणाली है जो व्यक्ति के वंश या कुल को दर्शाती है। अब साथियों, आमतौर पर कजिन मैरिज इसलिए सही नहीं समझी जाती क्योंकि कजिन मैरिज में जो लड़का लड़की के माता पिता होते हैं वो आपस में या तो भाई भाई होते हैं या फिर भाई बहन होते हैं और उनका गोत्र एक होता है, जिसके कारण कजिन्स को भाई बहन समझा जाता है। लेकिन साथियों, यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि शादी के बाद लड़की का वो गोत्र होता है जो उसके पति का गोत्र होता है, यानी लड़की का गोत्र चेंज हो जाता है अपने पति के गोत्र से। अब साथियों, इसे आप ऐसे समझिए, वासुदेव और कुंती दोनों भाई बहन थे और उनका गोत्र भी एक था। लेकिन जब कुंती की शादी पांडु से होती है तब कुंती का गोत्र चेंज होकर पांडु के गोत्र से बदल जाता है, यानी शादी के बाद कुंती पांडु के गोत्र से पहचानी जाती है। अब साथियों, विचार करें तो जब पांडु पुत्र अर्जुन का गोत्र अलग है और वासुदेव पुत्री सुभद्रा का गोत्र अलग है, तो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार उनकी शादी हो सकती है, यानी बुआ के पुत्र से या मामा की पुत्री से शादी हो सकती है, जिसका उदाहरण हमें अर्जुन और सुभद्रा की शादी से मिलता है। और फिर इसी प्रकार जब बुआ के पुत्र से शादी हो सकती है तो बुआ की पुत्री से भी शादी हो सकती है, या फिर जब मामा के पुत्र से शादी हो सकती है तो मामा की पुत्री से भी शादी हो सकती है, जिसका उदाहरण हमें श्री कृष्ण और मित्रविंदा की शादी से मिलता है। यानी साथियों, सनातन धर्म के अनुसार बुआ के पुत्र या पुत्री से या फिर मामा के पुत्र या पुत्री से शादी हो सकती है, ये शादी वैलिड है। लेकिन साथियों, ये अनिवार्य नहीं कि आप बुआ की पुत्री से या फिर मामा की पुत्री से शादी करें, बल्कि ये
ये आप पर डिपेंड है। आपको अगर उनसे प्रेम है और चाहते हैं तो आप उनसे उनकी अनुमति के साथ शादी कर सकते हैं। आपको उनसे शादी करने के लिए किसी और धर्म को धारण करने की जरूरत नहीं। आपके लिए सनातन धर्म ने ये मार्ग रखा है, तो प्लीज इतनी सी बात के लिए अपने सनातन धर्म को तर्क ना करें। खैर, अब साथियों यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्यों आज कजिन्स को भाई बहन समझा जाता है और क्यों कजिन मैरिज को सही नहीं समझा जाता, जिसके कारण फिर हमारी युवा पीढ़ी अपने कजिन्स को भगाकर उनसे शादी करने के लिए अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म को धारण करते हैं। साथियों, आज हम हिंदुओं में आमतौर पर कजिन्स को चचेरा भाई या चचेरी बहन कहा जाता है, जो कि चचेरे, मामेरे, फुफेरे और मासेरे भाई बहन के लिए यूज होता है, जो कि गलत है। क्योंकि चचेरा भाई या बहन उसे कहते हैं जो पिता के भाई की संतान हो, और अगर जो माँ के भाई की संतान होती है उन्हें मामेरे भाई या बहन कहा जाता है। इसके अलावा पिता की बहन की जो संतान है उन्हें फुफेरे भाई या बहन कहा जाता है, और जो अगर माँ की बहन की संतान हो उन्हें मौसेरे भाई या बहन कहा जाता है। लेकिन साथियों, आज चचेरा भाई या बहन इन सभी रिश्तों के लिए कहा जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से गलत है। और फिर इसके नतीजे में होता यह है कि जो चचेरे भाई या बहनें हैं वो पिता की भाई की संतान होते हैं, और जो पिता का गोत्र होता है वही पिता के भाई का भी गोत्र होता है, और उनकी संतानों का भी वही गोत्र होता है। इसलिए फिर पिता के भाई की संतान से शादी नहीं होती, क्योंकि वो एक ही गोत्र के होते हैं, इसलिए वो चचेरे भाई बहन कहलाते हैं। लेकिन जब आज ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई बहनों को चचेरे भाई बहन कहा जाता है, इसलिए फिर चचेरे भाई बहन के साथ बाकी सबको भी भाई बहन माना जाता है। अब जिसे हमारे समाज में भाई बहन समझा जाए तो उसकी शादी कैसे हो सकती है। खैर साथियों, ये मान्यता सनातन धर्म के खिलाफ है, जिसके कारण फिर हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ शादी के चक्कर में अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाती है। तो साथियों, इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर इस अज्ञानता को दूर कीजिए। अगर आपके घर में भी कोई लड़का लड़की हैं, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे रिश्ते के, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो प्लीज उनकी शादी कराइए। उन्हें अपना धर्म छोड़ने से रोकिए। जो मार्ग सनातन धर्म में है उसका यूज कीजिए, क्योंकि खुद श्री कृष्ण ने अपनी बुआ की लड़की से शादी की थी और अर्जुन ने भी अपने मामा की लड़की से शादी की थी। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।